हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी हिंदी टीचर अलका सिंह। क्या हाल चाल है सबका? 31 तक लॉकडाउन बढ़ गया है ना। अब सोच रहे होगे कि ये तो लॉकडाउन बढ़ता ही जा रहा है, स्कूल कैसे जाऊंगा, कब जाऊंगा, है ना। बट अभी आपको घर पे ही रह के पढ़ाई करनी है। कोई बात नहीं, आपको हम पढ़ाई रहे हैं अच्छे से, ठीक है ना। आपको बस अपना काम करना है और अपने फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस को प्रिपेयर करके अच्छे से एग्जाम देना है, ठीक है ना। ओके, तो अब तक मैंने आपको 2 लेसन्स पढ़ाया है। ये आपका सेशन 9 चल रहा है, ठीक है ना। पहला लेसन हमने पढ़ा पार्ट 1 भाषा, दूसरा लेसन हमने पढ़ा पार्ट 2 वर्ण एवं मात्राएं, तीसरा लेसन आपका है संज्ञा, ठीक है ना, जिसका आज लास्ट है। ठीक, आज हम क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइजेस देखेंगे, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर आपके इस लेसन में नहीं है, एक ही क्वेश्चन आंसर है, ठीक है ना। और क्वेश्चन आंसर्स मैंने नहीं बनाए हैं, तो आज मैं आपको पहले एक क्वेश्चन आंसर लिख के आपको बोर्ड पे दिखाना चाहूंगी, ठीक है। आंसर भी मैं उसका साथ में लिखूंगी, ठीक। लेसन नंबर डालते हैं, पार्ट 3 संज्ञा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। एग्जाम में आपको इसका आंसर तो लिखना ही रहता है, साथ ही आपको उदाहरण भी देना रहता है जो आपके 1 या 2 मार्क्स का होता है, ठीक है। उत्तर, ठीक है, उत्तर आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। मैं लिख देती हूँ बोर्ड पे, ठीक है ना। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, ठीक है, स्थान, भाव इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। ये आपका डेफिनेशन है। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर आप यहां पे उदाहरण, दिख रहा है आपको, उदाहरण, ठीक है। उदाहरण में मैंने आपको बताया था आप अपना नाम भी लिख सकते हो, आप जहां रहते हो, जिस जगह पे रहते हो वो भी लिख सकते हो। अगर आप गोरखपुर में रहते हो तो आप गोरखपुर लिख लो, दिल्ली रहते हो दिल्ली लिख लो, ठीक है। वस्तु हो गई आपकी मेज, कुर्सी आदि, ठीक है। बहुत ज्यादा उदाहरण की जरूरत नहीं है, ठीक है। जितना आपको हो सके आप उतना लिख सकते हो, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन आंसर है। आई बात समझ में? ओके, रब करूं मैं बोर्ड?
नेक्स्ट आते हैं टू। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ठीक है। पार्ट में यहां उठा के डाल देती हूं, ठीक है। पार्ट 3, ठीक है। सही कथन के आगे सही का तथा गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए, ठीक है। ठीक है, आप कई बार ये क्वेश्चन इसके पहले वाले लेसन्स में भी कर चुके हो, ठीक है ना। क ख ग घ, ठीक है। आई थिंक उसमें 4 क्वेश्चन, यस देयर इज 4 क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 इज अमिताभ बच्चन व्यक्ति का नाम है। अमिताभ बच्चन व्यक्ति का नाम है। सही है, अमिताभ बच्चन एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है। अमिताभ बच्चन एक एक्टर है और एक्टर व्यक्ति ही होता है, ठीक है ना। तो यहां हम इसको सही का निशान लगा देंगे। आया बात समझ में। नेक्स्ट, कौवा एक जानवर का नाम है। कौवा एक जानवर का नाम है। कौवा एक जानवर का नाम है? नहीं, एक पक्षी का नाम है, ठीक है। सॉरी, गलत, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कोलकाता स्थान का नाम है। कोलकाता स्थान का नाम है। सही है, कोलकाता एक स्थान का नाम है, ठीक है। सही हो गया। लास्ट है आपका अध्यापक वस्तु का नाम है। अध्यापक वस्तु का नाम है। मैं कौन हूं? आपकी अध्यापक वस्तु हूं? नहीं, व्यक्ति हूं, ठीक है। अध्यापक एक वस्तु का नाम नहीं है, तो क्या हो जाएगा? गलत, ठीक है। अमिताभ बच्चन व्यक्ति का नाम है, सही है। कौवा एक जानवर का नाम है, गलत। कोलकाता स्थान का नाम है, सही। अध्यापक वस्तु का नाम है, गलत, ठीक है। अध्यापक व्यक्ति होता है, वस्तु नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है निम्नलिखित के नाम लिखिए। निम्नलिखित के नाम लिखिए, ठीक है। इसमें भी आपका क ख ग और घ, इसमें भी आपका 4 क्वेश्चंस है, ठीक है। पहला है 3 पर्वतों के नाम। 3 पर्वतों के नाम, ठीक है।
आपको 3 पर्वतों के नाम लिखने हैं। ठीक है, आपको 3 पर्वतों के नाम लिखने हैं। मैंने नोट्स बना के रखे हुए हैं, देख लीजिए। ठीक है ना, आपकी बुक में ऐसे लिखा होगा और आपको उसके आगे ऐसे करके लिखना है। ठीक है, मैं लिख के भी दिखा देती हूं आपको। पहला है आपका हिमालय, पहला है आपका हिमालय, फिर है आपका माउंट आबू। ठीक है, पहला है। फिर नेक्स्ट है आपका नंदा देव। ये सारे पर्वत के नाम हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका 3 जानवरों के नाम लिखिए। 3 जानवरों के नाम लिखिए। 3 जानवरों के नाम लिखिए। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा है आप वही लिखो, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, पहला शेर, राइट, देन हाथी। ठीक है, उसके बाद लिख दो हिरन। एनिमल्स के नेम हो गए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ग 3 वस्तुओं के नाम। 3 वस्तुओं के नाम। इसमें भी आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, 3 वस्तुओं के नाम। ठीक है, एक हो गया आपका मेज। आपके हाथ में भी कुछ चीजें होंगी, जैसे रबर, पेंसिल होगा, और भी बहुत सी चीजें। ठीक है, वस्तुएं आपके डेली यूजेस में आ जाती हैं। आपके अगल बगल आसपास चीजें वो रखी होंगी, वो भी वस्तुएं ही हैं। ठीक है ना, आप चाहो तो उसका भी नाम लिख सकते हो, बट स्पेलिंग शुड बी राइट। ओके, नेक्स्ट है लास्ट 3 नदियों के नाम। 3 नदियों के नाम। तीन नदियों के नाम। ठीक है, पहला आपका गंगा। ठीक है, दूसरा यमुना। ठीक है, लास्ट है आपका कावेरी। ठीक है, इसके अलावा भी आपको एग्जाम टाइम में ये सब चीजें ना याद आए, आपको कुछ और चीजें याद आ रही हैं, तो आप इसको भी अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है ना, मतलब जो चीज आपको आ रही होगी, ये नहीं याद आ रहा होगा, तो वो चीज भी आप अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, बट स्पेलिंग सही होनी चाहिए। अगर स्पेलिंग सही नहीं होगा तो आपके आंसर्स गलत हो जाएंगे। ठीक है, फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे बस। ठीक है, मैं बोर्ड पे जो रेड कलर यूज कर रही हूँ आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है ना, अच्छे से साफ दिखाई दे रहा होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 4 है, दिए गए शब्दों में से संज्ञा शब्दों पर चिन्ह लगाइए। दिए गए शब्दों में से संज्ञा शब्दों पर
शब्दों पर का चिन्ह लगाइए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपकी बुक है और बुक में ऐसे लिखा होगा। ठीक है, मैं लिखा है, पुरुष लिखा है, उसने लिखा है, मिठास लिखा है, दौड़ना लिखना है, चांदी लिखी हुई है। ठीक है, मेरा है, सेना, घी, घी, तुम, भागना, सर्दी और खट्टा। ठीक है, सर्किल बना होगा ऐसे करके। देखिए अपनी बुक में, जिसके पास बुक है वो पेंसिल ले लो अपने हाथ में, पेंसिल लेके वर्क करिए। ठीक है, मेरे साथ वर्क करेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा, आपको समझ में आएंगी चीजें और वो सही होगा। ठीक है ना, बाद में आप पता नहीं उसको ठीक से करोगे कि नहीं, आप मैं कर रही हूँ मेरे साथ करो। ठीक है, आंसर करते हैं। ठीक है ना, मैं नहीं होगा संज्ञा, ये सर्वनाम है, पुरुष संज्ञा है, उसने सर्वनाम है, मिठास संज्ञा है, दौड़ना संज्ञा है। चूंकि दौड़ना क्रिया है, आपको अभी आप बोलोगे कि बस ये तो क्रिया है, बट ये कार्य करने में आता है, भाववाचक संज्ञा में हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, चांदी हो गया, मेरा नहीं होगा, सेना, ठीक है, समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगा, घी द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगा। ठीक है ना, तुम नहीं होगा, भागना आपका भाववाचक में आ जाएगा, सर्दी भी आएगा और खट्टा भी आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर। आई होप आपने मेरे साथ इसको किया होगा। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन में देखिए, पिक बना हुआ है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए चित्र को देखकर उसमें आए जानवरों व रिश्तों के नाम लिखिए। ठीक है ना, ये आपका होमवर्क होगा आज का। ठीक है, चलो मैं बता दूं, कोई बात नहीं। ऐसे डालना, ठीक है, यहां ऐसे करना, ठीक है, उसके बाद यहां पे हो जाएगा आपका जानवरों के नाम लिखा हुआ है। ठीक है, फिर यहां रिश्तों के नाम, रिश्तों के नाम। ठीक है, यहां आप डालना होमवर्क। ठीक है, 3 लाइंस ड्रॉ है ऐसे करके। आप पिक्स में से एनिमल्स ढूंढिएगा, बंदर, हिरन, हाथी। 3 एनिमल्स दिख रहे हैं, बंदर, हिरन, हाथी। ठीक है, फिर आपको कितने लोग खड़े हुए दिख रहे हैं, मम्मी पापा, दादा दादी। ठीक है, मम्मी पापा, दादा दादी। कोई गर्ल तो दिख नहीं रही हमें, तो हम वहां लिख देंगे चाचा भतीजा। ठीक है, 2 अंकल लोग खड़े हैं, एक छोटा बच्चा है। ठीक है ना, तो हम लिख देंगे चाचा भतीजा। ठीक है, ये था आज का आपका लेसन 3 आज आपका फिनिश हो गया। मैंने होमवर्क भी दे दिया आपको, आप होमवर्क कर लीजिएगा घर पे। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, तो आज आपका लेसन 3 खत्म होता है। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको लेसन 4 पढ़ाऊंगी। ठीक है, और भी कुछ चीजें आपको बताऊंगी। आई होप आपको ये वर्क समझ में आया होगा और आप इसको अपनी कॉपी पे अच्छे से करेगा, डॉक्यूमेंट आपको टाइमली मिल जाएगा।
ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलते हैं। गुड बाय।